नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे, हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज मूंगफली के ऊपर। मूंगफली की इस वर्ष की यानी कि खरीफ सीजन जो हमारी मूंगफली की थी, इस सीजन के ऊपर सीजन की शुरुआत से लेकर अभी तक हमने आपसे नियमित एपिसोड दिए हैं और मूंगफली की पूरी खबर जो मूंगफली को लीड करने वाला गुजरात है वहां से जैसे और जितनी भी निकल कर आती रही वह सभी की सभी खबरें आपके सामने हम रखते रहे। साथ साथ हमारा और प्रदेश जो है मूंगफली की बिजाई मूंगफली की खेती के साथ जुड़े हुए, जैसे कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो और उत्तर प्रदेश हो, वहां के बाजारों की स्थिति, आवकों की स्थिति और बीच बीच में मूंगफली के भावों में जो उतार चढ़ाव होने की संभावना बनती थी और जो होता रहता था, वह सभी मुद्दों के साथ हम आपसे अभी तक नियमित चर्चा करते रहे। और पिछले कई दिनों से देखें तो करीब 2 सप्ताह से मूंगफली के बाजार के भावों में कोई बदलाव, कोई फेरफार नहीं बना है, किंतु एक खबर जो आई है मूंगफली की उपज से जुड़ी हुई और जिसका असर बाजार के भावों पर पड़ सकता हो, उसको लेकर आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। और वह जो खबर है वह खबर है गुजरात में सरकार की ओर से प्रोक्योरमेंट की गई मूंगफली की उपज को ओपन मार्केट में बेचने के लिए उतारने की जो खबर है, उस खबर का असर गुजरात में कैसा शुरू हो रहा है या फिर आने वाले समय में कुछ ज्यादा असर के साथ शुरू होगा या नहीं होगा, और उसके पश्चात देश के बाकी हिस्सों में खास करके राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सभी बाजारों में मूंगफली के भावों के ऊपर उसका कितना और कैसा असर हो सकता है। तो ये सभी मुद्दों की चर्चा इस एपिसोड में करने से पहले जो जरूरी है वह जरूरी है वर्तमान बाजार भाव की स्थिति की चर्चा करना। तो सबसे पहले आपको बताए वर्तमान बाजार भाव की स्थिति क्या है। तो आज का जो दिनांक है वह दिनांक है 24 फरवरी 2026 और दिन है मंगलवार का। मंगलवार का दिन है तो सभी की सभी कृषि उपज मंडियों में कामकाज का दिन है, किंतु हम आपसे ये चर्चा जब कर रहे हैं और हमारा ये एपिसोड आपके सामने जब प्रस्तुत हो रहा है तो सुबह 8 बजे का समय है और सुबह 8 बजे के समय तक में उसी दिन के बाजार भाव की स्थिति की खबरें किसी के पास नहीं होती। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं वह चर्चा कर रहे हैं कल सोमवार फरवरी 23 के दिन बाजार के भावों का लेवल क्या था और उसके पहले पीछे बीता जो सप्ताह बीता उस सप्ताह के दौरान मूंगफली के बाजार भावों की स्थिति क्या थी, उसके ऊपर चर्चा करें तो कल के दिन मूंगफली के भावों का लेवल निचले दर्जे की मूंगफली जो भी आती हो उसका भाव मिलता था हम किसानों को करीब प्रति क्विंटल 6,200 6,300 रुपये से शुरू होकर ऊपर में ऊंचे में पहुंचता था 7,600 7,700 रुपये तक। और औसत निकाले भाव का तो भाव का औसत 6,800 रुपये से लेकर 7,200 7,300 रुपये के बीच में हमारी ज्यादा से ज्यादा किसानी मूंगफली बिक रही थी गुजरात के बाजारों में, मध्य प्रदेश के बाजारों में और राजस्थान के बाजारों में। साथ साथ उत्तर प्रदेश का झांसी इलाका जो है वहां पर के किसान भाइयों को भी अपनी मूंगफली के बाजार भाव इस तरह मिल रहे थे कल के दिन भी। और बीता पूरा सप्ताह देखे तो बीते पूरे सप्ताह के दौरान भी मूंगफली के भावों की स्थिति यही बनी रही थी। और पिछला 2 सप्ताह देखे तो मूंगफली के भावों में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है बाजार के हिसाब से, बाजार में आती हुई आवकों के हिसाब से। और आवकों में भी आता हुआ फूट कौन सी क्वालिटी का कितना कहां पर आया है और कितनी जरूरत है कौन से बाजार में, उसके आधार पर प्रति क्विंटल 50 से लेकर 100 रुपये कहीं पर फर्क पड़ा हो, ऐसी स्थिति बनी थी पिछले 2 सप्ताह के दौरान। अब एक नई खबर जो आई है वह नई खबर है सरकार की ओर से खरीदी गई मूंगफली जो है गुजरात से, उस मूंगफली को सरकार ओपन मार्केट में यानी कि खुले बाजार में बेचने के लिए लगा रही है। अब खुले बाजार में मूंगफली सरकार
लगाएगी, कब लगाएगी और कहां तक में लगाएगी, उसका कुछ अंदाजा पिछले एपिसोड के दौरान हमने आपसे दिए थे। और वह जो अंदाजे दिए थे, वह अंदाजे जो दिए उसके आधार थे बाजार में मूंगफली के भावों की स्थिति कैसी बनेगी, उसके हिसाब से सरकार बाजार में आएगी। और बाजार में देखें तो मूंगफली के भावों में पिछले महीने के दौरान जो कुछ उछाल आया, उस उछाल के बैठ जाने के बाद फिर बाजार के भावों में कोई बढ़त नहीं बनी। तो सरकार की कोई ऐसी जरूरत नहीं थी, किंतु आखिर फिर भी सरकार ने निर्णय किया है कि कुछ मूंगफली बाजार में बेची जाए। तो मूंगफली बाजार में बेचने के लिए सरकार ने जो खरीदारी पिछले समय के दौरान की थी गुजरात से, वह खरीदारी करने के लिए सरकार की ओर से दो एजेंसियों को अख्तियार दिया गया था। एक एजेंसी थी नाफेड, मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन, और दूसरी एजेंसी थी एनसीसीएफ यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन। तो ये दोनों एजेंसियों ने अपनी ओर से सरकार के लिए मूंगफली की खरीदारी जो किसान समुदायों से की थी, उसमें से भी एनसीसीएफ के पास जो पुट था खरीदारी का, और उन्होंने जिस थोक की खरीदारी की थी उस थोक था 6 लाख से लेकर 7 लाख मैट्रिक टन। और अभी सरकार ने जो निर्णय किया है, वह निर्णय ऐसा किया है कि एनसीसीएफ के पास जो मूंगफली की थोक खरीदी हुई है, उस थोक में से कुछ हिस्सा बाजार में उतारा जाए। तो सरकार का ये निर्णय पिछले सप्ताह के दौरान आया है, और ये निर्णय सरकार का आया तो उस निर्णय के पश्चात भी बाजार में उसका कोई असर भावों के ऊपर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया है। अब भावों के ऊपर इसका असर जो पड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया है, उसकी दो वजह है। एक वजह यह है कि बाजार में मूंगफली जो अभी बिकने के लिए आ रही है, पिछले सप्ताह के दौरान देखे, उसके पहले वाले सप्ताह के दौरान देखे, तो बीते दोनों सप्ताह के दौरान बाजार में मूंगफली की आवकें बहुत कम और कम से भी कमतर बनी रही है। तो बाजार में मूंगफली की जितनी जरूरत है, उससे भी प्रतिदिन कुछ ना कुछ थोक कम अवश्य आ रहा है। तो बाजार को आपूर्ति बढ़ जाने का कोई भी लाभ मिलने की संभावना नहीं दिखाई देती। बाजार में सरकार की ओर से मूंगफली उतारी जाए और हमारे किसानों की ओर से बाजार में ज्यादा थोक आने लगे, ऐसा होने की संभावना नहीं है, ऐसा बाजार को लगता है। तो बाजार ने कोई प्रतिक्रिया भावों को लेकर नहीं दी है सरकार के इस निर्णय के पश्चात। दूसरी वजह जो इसकी है ये है कि सरकार की ओर से जैसे खरीदारी की जाती है और खरीदारी में जैसे गोलमाल चलती होती है, ठीक वैसा होता है सरकार की ओर से जब बिक्री की जाती है किसी भी उपज की, तो उसमें भी कुछ ना कुछ गोलमाल अवश्य होता है। साथ साथ सरकार ने जो भी मूंगफली खरीद की है, उस मूंगफली की क्वालिटी सरकार ने कागज के ऊपर जो भी दिखाई हो, किंतु सरकार के संग्रह स्थानों में जो मूंगफली संग्रहित रखी गई है खरीदारी करने के पश्चात, उस मूंगफली की क्वालिटी वास्तव में कैसी है उसका पता अभी व्यापारी समुदायों को नहीं है। तो इसके लिए ये प्राथमिक प्रक्रिया अभी जो शुरू हुई है, उस प्रक्रिया को लेकर बाजार में व्यापारियों की ओर से, संग्राहकों या मिलरों की ओर से खरीदारी के लिए कोई ज्यादा उत्साह अभी भी बाजार में नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये दो कारण है। एक कारण बाजार में जो मूंगफली अभी आ रही है उसकी थोक बहुत कम आ रही है। सरकारी मूंगफली बाजार में आए व्यापारियों की ओर से उसकी खरीदारी की जाए तो भी बाजार में आपूर्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाने की संभावना बाजार को नहीं दिखती है। तो बाजार अपने ढंग से चल रहा है। और दूसरा कारण जो है वह कारण सरकार के संचित स्थानों में जो भी संचित थोक है उसके क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं होना। तो ये दोनों मुद्दों को लेकर बाजार में अभी इसका कोई असर नहीं हो रहा, किंतु अब हमारे जो भी किसान भाइयों के पास संचित मूंगफली हो या फिर कोई छोटे मोटे व्यापारियों के पास खरीद करके संचित रखी गई मूंगफली हो, तो ये सभी लोगों के लिए एक
दिशा निर्देश नया अवश्य मिलता है कि अब बाजार के भावों में बहुत ज्यादा बढ़त बनने की संभावनाओं के ऊपर सरकार ने इस घोषणा से एक सामान्य रोक लगा दी है। सरकार की इस घोषणा से बाजार को एक बात का भरोसा बैठ गया है कि बाजार में मूंगफली के भावों में बहुत ज्यादा बढ़त बनेगी तो सरकारी मूंगफली बाजार में आएगी और सरकारी मूंगफली की उपलब्धि के आधार पर बाजार के भावों की बढ़त अवश्य कुछ बनने के बाद, कुछ बनने के पश्चात भी नियंत्रित हो सकती है। तो बाजार को भावों के बढ़त की भी चिंता नहीं है और साथ साथ बाजार को ज्यादा आपूर्ति के हिसाब से भावों में गिरावट का या भावों में नरमी बनाने का भी कोई कारण अभी इस समय के दौरान नहीं दिखाई देता। अब बाजार का आने वाले लंबे समय के हिसाब से देखने समझने का प्रयास करें तो मूंगफली के भावों का ये जो लेवल अभी चल रहा है, ये लेवल अपने आप में एक अच्छा लेवल अभी चल रहा है और इससे बहुत ज्यादा आगे जाने की संभावना वैसे भी नहीं थी और ऊपर से सरकार अपने पास संचित मूंगफली का जो थोक है उस थोक को अब इस समय से बेचने की शुरुआत करने का निर्णय कर चुके हैं। तो आने वाले समय में भी सरकार समय समय पर अपनी मूंगफली ओपन मार्केट में बेचने के लिए अवश्य लाती रहेगी तो उसका असर भी बाजार में एक रूप में अवश्य बना रहेगा, यानी कि बाजार पर कुछ नियंत्रण उसका अवश्य लगेगा। तो बाजार में भावों में बहुत बढ़िया बढ़त की संभावना नियंत्रित हो चुकी है। साथ साथ बाजार को नीचे की तरफ खींचने वाली कोई भी स्थिति ऐसी अभी नहीं दिखाई दे रही है कि मूंगफली के बाजार के भावों में बहुत ज्यादा कटौती नजदीकी दिनों में आ जाए। 2 सप्ताह देखे, 3 सप्ताह देखे तो मूंगफली के बाजार भावों में सामान्य उतार चढ़ाव के हिसाब से ही बाजार चलता रहेगा। 2 दिन या 5 दिन में मूंगफली के बाजार में 300-500 रुपये या उससे भी ज्यादा कटौती आ जाए ऐसी भी कोई संभावना नहीं है। कोई भी बाजार में आवकें जिस तरह से आती रहेगी उस तरह से बाजार में 25-50 रुपये या महत्तम 100 रुपये के बदलाव के साथ बाजार चलता रहेगा। अभी इस समय के दौरान आवक जो आ रही है बाजार में, वह आवकों का एक आंकड़ा देखने का प्रयास करें तो गुजरात में, पूरे गुजरात के सभी कृषि उपज मंडियों में आती हुई थोक को देखें तो करीब 20,000 बोरी से लेकर 22,000 या महत्तम कोई दिन 25,000 बोरी की आवकें हो रही है। राजस्थान की बात करें तो वहां पर पूरे राजस्थान को मिलाकर देखें तो 6,000 बोरी से 7,000 बोरी मूंगफली की आवकें हो रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो महत्तम 3,000-4,000 बोरी मूंगफली ही प्रतिदिन पूरे प्रदेश की मिलकर आ रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी इलाके की बात करें तो वहां पर भी आवकों को लेकर स्थिति बिल्कुल ऐसी ही चल रही है। तो आवकें बहुत ही नियंत्रित है, भाव भी अपने हिसाब से, लेवल के हिसाब से समझे तो एक स्थिर और एक वाजिब लेवल पर अभी चल रहा है। तो कोई ज्यादा चिंता का भी कारण नहीं है और कोई ज्यादा खुशी का भी कारण नहीं है। समान रूप से बाजार आने वाले दिनों में चलता रहेगा। छोटी मोटी ऊपर नीचे वाली बाजार भावों की स्थिति बनेगी दोस्तों। तो आज के दिन हमारी मूंगफली की उपज के ऊपर हम आपसे जो चर्चा कर रहे हैं और खास करके गुजरात में सरकारी मूंगफली की ओपन मार्केट में बिक्री की जो चर्चा चल रही है, उस चर्चा को लेकर पूरा का पूरा ब्यौरा जब आपके सामने रख रहे हैं तो हमारी ये चर्चा हमारे सभी की सभी मूंगफली उपज की कृषि के साथ जुड़ा हुआ हमारा किसान समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हमारी ये चर्चा पहुंचे, इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ आज के दिन मूंगफली के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।